समझने की गलती मत कर बैठिएगा। अगर आप इस नगर की जड़ों में जाएंगे तो आप यह भी कह सकते हैं कि अगर यह स्थान न होता तो शायद दुनिया में हम आप भी नहीं होते। क्योंकि यहाँ से 20 मील दूर ही तो ब्रह्मावर्त घाट पर बैठकर भगवान ब्रह्मा ने मानव को गढ़ा था और मानव जाति की शुरुआत की थी। उस जगह जिसे आज हम बिठूर के नाम से जानते हैं, राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने एक टीले पर खड़े होकर ऐसा तप किया था कि दुनिया आज उसे ध्रुव तारे के रूप में देखती और जानती है। ठीक वहीं गंगा किनारे ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था, जहां अयोध्या के बाद सीता जी को आश्रय मिला था। वन देवी का नाम धर वे वहीं रहने लगी थी। श्री राम सीता जी के 2 पुत्र लव और कुश का जन्म भी वहीं हुआ था। वहीं हमारे कानपुर के बिठूर में तो वाल्मीकि जी ने रामायण रची थी, जिसे बाल कुशी लव की जोड़ी ने याद कर सारी दुनिया को सुनाया था। श्री रघुनंदन बोलो सब जय श्री राम की। दशरथ नंदन श्री रघुनंदन बोलो सब जय श्री राम की। ये रामायण है कथा जानकी श्री राम की। ये रामायण है कथा जानकी श्री राम की। दशरथ के पुत्र बड़े ने जब शिव धनुष उठाकर तोड़ा था, उस ही क्षण में देही ने श्री राम से नाता जोड़ा था। फिर जनक सुता को लेकर राम चल पड़े थे अपने अयोध्या धाम। पर किसे पता था राज नहीं थे भाग में लिखे कष्ट तमाम। लक्ष्मण सीता संग चले वन, राम न सोची जान के। ये रामायण है कथा जानकी श्री राम की। जानकी श्री राम की। जंगल में तब आया राम, भेष धरा था साधु का। निकली बाहर जैसे सीता ले उठा चला वो डाकू सा। वायु मार्ग से उड़कर रथ पर ले गयो है अपनी लंका। जिस स्वर्ण नगर में भजन था केवल अधर्म का ही डंका। वानर नर भायु संग लिए लंका को चले श्री राम जी। ये रामायण है कथा जानकी श्री राम की। जानकी श्री राम की। श्री राम ने जब भेदी ना भी रावण भूषाई हुआ और राज धरा तो फिर आया आधी टोपी धरती पर। आधी से प्रभु श्री राम का जब हुई दिवाली तब जानकी। ये रामायण है कथा जानकी श्री राम की। जानकी श्री राम
राम की। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्राचीन पौराणिक पुरातन बिठूर और ऐतिहासिक पुरातात्विक जाजमऊ के बीच की जगह को कानपुर नाम शायद 1209 में मिला अपने राजा कान्ह देव से। कान्ह देव से कान्हपुर, फिर कानेपुर और फिर कानपुर। पर तब इस छोटी सी बस्ती को कोई कोई ही जानता था। हाँ, लोग जानते थे तो सिर्फ यहां बहती पवित्र गंगा मैया को। गंगा जिसकी दिव्यता को देव दानव सब जानते हैं। गंगा जो मनुष्यों को उनकी भाव भावना के अनुसार भक्ति और मुक्ति देती है। गंगा जिसके चरण कमलों को हम सब नमन करते हैं। और सम्राट प्रियदर्शी अशोक के बनाए राजमार्ग पर बनी इस बस्ती की हस्ती तब अचानक बदल गई जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1803 में इसे एक नया जिला और अपनी छावनी ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर के रूप में भी बसाना शुरू किया। देखते देखते कान्हपुर कानपुर बन गया और देश की पहली ऊनी कपड़ों की मिल यहां लग गई। सूती कपड़ों की बुनावट बनावट में कानपुर बॉम्बे अहमदाबाद ही नहीं, इंग्लैंड के मैनचेस्टर से भी टक्कर लेने लगा। ऊपर से चमड़े के उम्दा काम ने कानपुर का नाम दुनिया भर में फैला दिया। मगर मिलों में कपड़ा बनाकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों को लूटने और कारीगरों, कामगारों, जुलाहों को बर्बाद करने में लगी थी। ऊपर से हर हिंदुस्तानी रवायत, रिवाज, रस्ते को खत्म करके सब पर बरतानी तौर तरीके लादने की कवायद अलग। यह सूरत बहुत दिन नहीं चलनी थी। यहीं से पैदा हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का पहला विप्लवी विस्फोट। सुनो भाइयों, कथा सुनो 57 की। कान खोलकर सुनो, कथा है क्रांति के पहले सावन की। नाना साहब थे बिठूर से, चला रहे सारा संग्राम। तात्या टोपे था सेनापति, करता व्यूहों को अंजाम। खान अजीमुल्ला लगे थे हर सहायता लाने में, अफगानिस्तान हो या हो रूस, सबको ही समझाने में। 27 जून को अंग्रेजों को भगा कर मारा इतना, बना दिया नाना को पेशवा, पूरा किया पुराना सपना। जनरल हेवलक हुआ पराजित एक नहीं 2 बार, पर तीजी जब जंग हुई क्रांति की फौजें खाई पछाड़। फिर जनरल विंडम भी आया, करने लगा नए हमले। तात्या टोपे ने छोड़ा टप्पू जब हालात नहीं बदले। मैदावती लड़ी आखिर तक, जब तक नहीं हुई स्वाहा। देख अजीजन के तेवर, खुद हेवलक बोला था वाह वाह। पर हा दुर्भाग्य, भाग्य थे फूटे, ना सफल हुई वो पहली जंग। पर अंत समय आने तक थे सारे वीर बहादुर संग। मंगल पांडे। हमारा पिछला मिशन भी नाकाम रहा था, बल्कि उसके बाद से तो और पहरा बढ़ा दिया है अंग्रेजों ने काकोरी एक्शन वालों पर। मुझे तो बस बता दो करना क्या है। ये बम बनाने का सामान और तरकीब है। अगर हमने बम बना लिया तो जेल की दीवार को तोड़कर
शाह पकड़ा गया और वो काकोरी कांड के जांबाजों को बचा नहीं पाए। काकोरी कांड में शामिल 4 बहादुरों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को फांसी चढ़ा दिया गया। स्वयं महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के समय 7 बार कानपुर आए थे और मोहब्बत और इंकलाब के शायर मजदूरों के हिमायती मौलाना हजरत मोहानी ने यहीं से तो देश को नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। 25 मार्च 1931 को हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल कायम करते हुए प्रतापी लेखक, संपादक, अनुवादक, जननेता श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक हिंदू मुस्लिम फसाद को रोकते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यह श्री विद्यार्थी जैसे बलिदानियों की प्रभा का प्रताप था कि 1947 में भारत आजाद हो गया। अंग्रेजों के भारत से जाने और देश की स्वतंत्रता के बाद भी कानपुर अपनी एक अलग राह बनाता रहा। शिक्षा के मामले में कानपुर सारी दुनिया के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ।